आज की इस खास चर्चा में हम अपनी पृथ्वी से जुड़े कुछ ऐसे उलझे हुए कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से लेकर बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे मौजूद ठोस जमीन तक, ये एक ऐसा शानदार सफर होने वाला है जहां हम कई पुराने भ्रम तोड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सफर में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पृथ्वी का पता और इसके उपनाम, इसका असल जियोड आकार और ग्रेविटी, इसकी रफ्तार और मौसम का विज्ञान, अक्षांशों का गणित, हमारे पड़ोसी और सैटेलाइट्स, और आखिर में गहराई में मौजूद ऑक्सीजन से भरी हमारी धरती की परत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा असल पता क्या है, जो इस तैरते हुए स्पेसशिप पर जीवन को मुमकिन बनाता है। अब जरा सोचिए, अंतरिक्ष में हमारी जगह बिल्कुल एक मिडिल चाइल्ड की तरह है। एक तरफ शुक्र है जो भट्ठी की तरह उबल रहा है, और दूसरी तरफ मंगल जो पूरी तरह से जमा हुआ रेगिस्तान है। इन दोनों के ठीक बीच में आता है गोल्डीलॉक्स जोन। ये एक ऐसा परफेक्ट स्पॉट है जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ना ही कंपा देने वाली ठंड। बिल्कुल सही तापमान जो एक पूरे इकोसिस्टम को चलाता है। इस पते को हमेशा के लिए याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस नंबर 35 याद रखिए। अब ये 35 ही क्यों? क्योंकि सूरज से दूरी के मामले में हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, और अगर साइज यानी आकार की बात करें तो ये पूरे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ना? एकदम आसान। अच्छा, एग्जाम्स में अक्सर एक सवाल फंसाता है। हम सब ने सुना है कि पृथ्वी एक ग्रीन प्लैनेट है, पर इसका मतलब सिर्फ हरियाली या पेड़ों से नहीं है। असल में ग्रीन प्लैनेट का टाइटल एक पूरे इकोलॉजी के नेटवर्क को दिया गया है। हवा, पानी, जीव जंतु, महासागर, ये सब मिलकर जो एक शानदार और जटिल सिस्टम बनाते हैं। ये टाइटल असल में उस पूरी इकोलॉजी को दर्शाता है। भाग 2, द जियोड शेप एंड ग्रेविटी। चलिए अब ऑर्बिट से थोड़ा नीचे आते हैं और इस ग्रह के असली आकार को देखते हैं। और यकीन मानिए, ये बचपन में स्कूल में देखे गए उस गोल मटोल ग्लोब की इमेज को पूरी तरह बदलने वाला है। अरस्तु जैसे महान विचारकों ने अपनी किताबों में कल्पित किया था कि पृथ्वी एकदम परफेक्ट गोल है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कुछ और ही कहानी बयां करती है। असल में हमारी पृथ्वी एक जियोड है, मतलब ये ऊपर और नीचे के ध्रुवों से थोड़ी चपटी है और बीच से थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई है। एक 3D स्क्वैश्ड शेप। ये आकार बना कैसे, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कभी गीली मिट्टी को एक डंडे पर रखकर तेजी से घुमाया है? अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बीच से बाहर की तरफ फैलने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ भी होता है। इसका अपनी धुरी पर लगातार घूमना इसके बीच के हिस्से को बाहर धकेलता है, और इसी वजह से हमारी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर की परिधि एक विशाल 40,090 किलोमीटर हो जाती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो अजीब सा आकार है ना, ये सीधे सीधे ग्रेविटी के साथ खेलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेटर पर खड़ा है तो उसका वजन थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो पृथ्वी के केंद्र से दूर है। लेकिन जैसे ही वो चपटे ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ जाएगा, उसका वजन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां सतह पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा करीब होती है। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है ये। भाग 3, स्पीड, ऑर्बिट्स एंड सीजन्स। अब ये जियोइड आकार अंतरिक्ष में जिस तरह से घूमता है, वही तय करता है कि हमें सतह पर किस तरह का मौसम और पर्यावरण देखने को मिलेगा। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम अभी कितनी तेज चल रहे हैं? हमारी ये पूरी की पूरी पृथ्वी अंतरिक्ष में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की अकल्पनीय रफ्तार से दौड़ रही है, एक बंदूक की गोली से भी कई गुना ज्यादा तेज। लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी हवाई जहाज में खिड़कियां बंद करके बैठे हों। रफ्तार का कोई एहसास ही नहीं। अब एक बारीक मगर बहुत ही दिलचस्प खगोलीय तथ्य देखते हैं। सूरज के चारों ओर पृथ्वी का जो अंडाकार रास्ता है, वो खुद भी अंतरिक्ष में धीरे धीरे खिसक रहा है। इसी वजह से एक एनोमलिस्टिक ईयर को अपना चक्कर पूरा करने में हमारे सामान्य ट्रॉपिकल ईयर की तुलना में करीब 4 मिनट और 47 सेकंड ज्यादा लगते हैं। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन एकदम सटीक गणित है। और जो ये पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वो इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। यही झुकाव और पृथ्वी की परिक्रमा मिलकर हमारे मौसमों को बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह सटीक रूप से बदलते हैं। इसी वजह से साल के कुछ खास दिनों में दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं,
और इसी झुकाव का कमाल है कि ध्रुवों पर हमें 6 महीने का लंबा दिन और 6 महीने की लंबी रात देखने को मिलती है। भाग 4, द मैथ ऑफ लैटिट्यूड्स। चलिए अब इस झुके हुए और घूमते हुए ग्रह पर अक्षांशों की बात करते हैं, जहां हमारा सामान्य लॉजिक अक्सर गलत साबित हो जाता है। एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि 45 डिग्री का अक्षांश विषुवत रेखा का आधा होता होगा। सुनने में तो यही लॉजिकल लगता है ना, लेकिन यहां ज्यामिति का नियम काम करता है। असल में अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई और उस अक्षांश के कोसाइन को गुणा करके निकलती है, और क्योंकि कोसाइन 60 डिग्री की वैल्यू ठीक 0.5 होती है, इसलिए विषुवत रेखा की ठीक आधी लंबाई 45 पर नहीं बल्कि 60 डिग्री अक्षांश पर जाकर मिलती है। भाग 5, नेबर्स एंड सैटेलाइट फिजिक्स। अब वक्त है अंतरिक्ष में झांकने का और ये समझने का कि हमारा अपने आस पड़ोस के खगोलीय पिंडों से कैसा रिश्ता है। और शुरुआत करते हैं हमारे सबसे करीबी साथी चंद्रमा से। अरबों सालों में एक बहुत ही गजब की प्रक्रिया हुई है जिसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं। इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा पर एक अदृश्य ब्रेक का काम किया। इससे चंद्रमा के घूमने की रफ्तार इतनी धीमी हो गई कि अब उसका घूर्णन और हमारी परिक्रमा करना दोनों एकदम सिंक हो चुके हैं। और नतीजा, चंद्रमा का 41% हिस्सा हमेशा हमसे छिपा रहता है, हमेशा अंधेरे में। यहाँ एग्जाम्स के लिए एक बहुत बढ़िया मेमोरी ट्रिक बताता हूँ। सीरियस ए तारे को उसके संस्कृत नाम लुब्धक के साथ याद रखिए और इसे उन 2 आंकड़ों के साथ जोड़ दीजिए। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की हमारी गति और वो 8 मिनट 19 सेकंड का समय जो सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में लगता है। ऐसे ग्रुप बनाकर याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। एक बात और, क्या कभी सोचा है कि सैटेलाइट्स को ज्यादातर पूर्व दिशा की ओर ही क्यों लॉन्च किया जाता है? ऐसा करने से उन्हें पृथ्वी के घूमने की वजह से 460 मीटर प्रति सेकंड का एक फ्री बूस्ट मिल जाता है। यह सच में भौतिक विज्ञान और फ्यूल इकोनॉमी का एक मास्टर क्लास है। भाग 6, इनसाइड द ऑक्सीजन रिच क्रस्ट। अब सैटेलाइट्स की दुनिया से वापस आते हैं और सीधे इस स्पेसशिप की सतह के अंदर गोता लगाते हैं, जहां इसकी हैरान कर देने वाली रासायनिक संरचना हमारा इंतजार कर रही है। गहराई में लगभग 3500 किलोमीटर नीचे पिघले हुए लोहे और निकल का एक समंदर लगातार घूम रहा है। इस तेज घुमाव से एक विशाल डायनेमो प्रभाव पैदा होता है और यही वो चीज़ है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय ढाल तैयार करती है। अगर ये ढाल ना हो तो अंतरिक्ष से आने वाला घातक सौर विकिरण इस ग्रह को भून कर रख देगा। अब बात करते हैं उस परत की जिस पर हम खड़े हैं। भूपर्पटी यानी क्रस्ट किन चीज़ों से बनी है? इसे याद रखने की बेस्ट ट्रिक है ओ सिल ऑल। ओ सिल ऑल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये ट्रिक क्रस्ट के सटीक रासायनिक बंटवारे को दिखाती है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 46% ऑक्सीजन का है। और यहीं पर मैं एक ऐसा सवाल छोड़ रहा हूं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हम सबको पता है ऑक्सीजन वो गैस है जिससे हम सांस लेते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, यही गैस हमारी सतह पर सिर्फ हवा में नहीं तैर रही, बल्कि एक रासायनिक सीमेंट की तरह काम कर रही है। ये सिलिकेट्स को बांधकर वो ठोस जमीन बनाती है जिस पर हम चलते हैं, जिसका जश्न हम अर्थ डे पर मनाते हैं। हमारे पैरों के नीचे मौजूद पत्थरों का लगभग आधा हिस्सा उसी तत्व से बना है जो हमारी सांसों में है। क्या ये इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और खूबसूरत पहेली नहीं है?